तो चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज बच्चों हमारा डे 2 है इंग्लिश वोकैब में। वी हैव डे 2 इन इंग्लिश वोकैब और मैं कह रहा हूँ कि आपको केवीएस पीआरटी वैसे तो सभी जगह काम आएगा। केवीएस पीआरटी में 4 से 5 नंबर दिलवाऊंगा वोकैब की हेल्प से, ठीक है ना। और आई विल प्रूव, ठीक है। बस वोकैब आनी चाहिए और आपको थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल कंटेंट आना चाहिए, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं। तो आपको जैसा कि पता होगा हम रीजनिंग में भी डेली सीरीज कर रहे हैं और 17वें 18वें दिन आ गए हैं, ठीक है ना। ऐसी इंग्लिश में भी हम चलेंगे, ठीक है ना। जब तक आपका एग्जाम आएगा रीजनिंग में भी कम से कम 100 क्लासेस हो चुकी होगी और इंग्लिश में भी कम से कम 100 क्लासेस हो चुकी होगी। तो अभी भी समय है, साथ चले, डेली बेसिस पे करें। करना क्या है, आपको डेली से सुनना है और सुनने के बाद बस सुनना ही है, लिखना नहीं है। जब रिवाइज करना हो तब सुन लो, सुनने से चीजें जल्दी इंप्लीमेंट होती है, ठीक है ना। तो हम सीरीज स्टार्ट करे हुए रूट वर्ड। तो हम लास्ट टाइम कौन सा रूट वर्ड कर चुके थे? साइड। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग, ठीक है ना। चलो मैं कुछ रिकॉल करता हूं, आपसे पूछता हूं, ठीक है ना। तो बताओ मैरिटिसाइड किसे कहते हैं? कमेंट में चाहिए मुझे आंसर। चलो बताओ फिलीसाइड किसे कहते हैं? कमेंट में चाहिए मुझे आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियस रिकॉल भी करेंगे ताकि एक अच्छी अप्रोच हो सके, ठीक है ना। चलो ये बताओ पैरीसाइड किसे कहते हैं? चलो ये बताओ यूक्सोरिसाइड। और 5वां है पैट्रीसाइड, ठीक है ना। तो ये 5 आपके टास्क है, मुझे बताना है कमेंट में लिख के। हम डेली ऐसे करेंगे, ठीक है ना। तो सोचो जब हम डे 100 तक चले जाएंगे और आप डेली मुझे फॉलो करेंगे तो आपको कितना फायदा होगा, ठीक है ना। तो आज का जो रूट वर्ड है वो है क्रोन। और क्रोन का मतलब होता है टाइम। क्रोन का मतलब होता है टाइम। तो इससे कौन कौन से वर्ड आपके सामने आ सकते हैं? तो सबसे पहले आता है क्रोनोलॉजी। तो यहां से इसमें एक और वर्ड आ गया क्रोनोलॉजी में। तो देखो उस वर्ड को भी साथ साथ समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो एक वर्ड आ गया जिसका ये है लॉजी, ठीक है ना। लॉजी को मतलब स्टडी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी। जैसे आपने सुना होगा कॉस्मोलॉजी, जैसे बायोलॉजी, सॉरी, ऐसे बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रोन मतलब टाइम, लॉजी मतलब समय। तो इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ अक्रेंस। मतलब घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब टाइम वाइज स्टडी कि कौन सी चीज पहले भी कौन सी चीज बाद में। वर्ड नंबर 1। अब वर्ड नंबर 2 में आते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा वर्ड है जिसको कहते हैं क्रॉनिकल। क्रॉनिकल। तो क्रोन वर्ड आ रहा है, क्रोन का मतलब टाइम हो गया। तो क्रॉनिकल मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इसका हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगला आपके पास आता है, सुनना है बस आपने, ठीक है ना। लिखा तो यहां ही, और जब मन करे तब रिवाइज करने के लिए इसको चला लो। तीसरा वर्ड है आपके पास क्रॉनिक। CHRONIC। इसे कहते हैं लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम। जैसे आपने अगर सुना हो तो डिजीज, देखो ऐसे याद करने को आपको फायदा होगा और साथ ही साथ 2 चीजें हो जाएगी। एक डिजीज होती है क्रॉनिक डिजीज और एक डिजीज होती है एक्यूट डिजीज। एक्यूट एंगल तो सुना है ना आपने, एक्यूट एंगल जो छोटा एंगल होता है 90 से। एक्यूट डिजीज होती है जो शॉर्ट टाइम के लिए रहती है, थोड़े समय के लिए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता। क्रॉनिक डिजीज जो लंबे समय के लिए रहती है, जैसे एक बीमारी होती है टीबी,
एड्स कह सकते हो, ठीक है ना। तो अब देखो जैसे एड्स और टीबी आया ना, तो आप अगर गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट के स्टूडेंट हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए टीबी किसकी वजह से होता है और एड्स किसकी वजह से होता है। आपको साथ ही साथ एड्स की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। यही एग्जैक्ट तरीका है प्रिपरेशन का, लेकिन ये तरीका ना फॉलो करते हुए आप दाएं बाएं भागोगे और फिर गिर के तब सीखोगे, ठीक है ना। तो क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय के लिए रहे। ओके, अगला आता है क्रोनोमीटर। अगला आता है क्रोनोमीटर। आप लोगों को तो सबको पता है कि मीटर मतलब मापन, जो नापता है। क्रोन मतलब समय, तो कहते हैं विच मेजर टाइम, विच मेजर टाइम, जो समय मापे, जो समय मापे, ठीक है ना। तो आपको सीखना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। हमारा चल रहा है डे 2 इंग्लिश में, अभी भी कह रहा हूं डेली फॉलो करें। ओके, अब आपके पास आता है पॉली। एक वर्ड आता है जिसका नाम है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी। कभी सुना है? हम कहते हैं पॉलीथीन, वो एक्चुअल में पॉलीथीन होता है। हम कहते हैं पॉलीमॉर्फस, हम कहते हैं पॉलीगैमी, हम कहते हैं पॉलीएंड्री। ऐसे न जाने कितने वर्ड हो जाएंगे। पॉली का मतलब आपको समझ आना चाहिए मैनी। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल सेट करता हूं। मानो आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स में पॉली वर्ड का एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और उसके बाद वर्ब लगानी है। तो आपको ये समझ आ गया कि पॉली मैनी होता है, तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, प्लूरल। समझे? यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच अकेले करने से कुछ नहीं होता। इंग्लिश एक कंबाइंड पैकेज है। कंबाइंड पैकेज का मतलब आपको हर तरीके से सोच रहा है, तभी आप इसे अच्छे से डील कर पाओगे और परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। यही मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। चलो, तो अब हम पॉली से रिलेटेड कुछ शब्द देखेंगे और आप समझने की कोशिश करना कि वो शब्द कितने आसान हो जाते हैं इसके बाद, ठीक है ना। पॉली, पॉली मतलब मैनी। तो पहला आता है जिसे कहते हैं पॉलीग्लॉथ। तो इसे कहते हैं बहुभाषी। बहुभाषी मतलब हु नोज मैनी लैंग्वेज, हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। दूसरा आपका आता है पॉलीगन। देखो ये तो क्लियर हो गया, GON, गन मतलब होता है साइड, जिसे हम कहते हैं भुजा। तो इसका हिंदी नाम हो जाएगा बहुभुज। मतलब पॉलीगन मतलब एक ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी बहुत सारी साइड हो। वो ट्राइंगल हो सकता है, कोई सी भी शेप हो सकती है, ठीक है ना, मतलब साइड होनी चाहिए। अगला तीसरा आता है पॉलिनोमियल। ये तो मैथमेटिकल टर्म है, जिसे कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद, मैथमेटिकल टर्म। जैसे लिखते हो ना x³ + x², ये सब। पॉली मतलब मियल मतलब टर्म होता है, मियल मतलब टर्म, पॉली मतलब मैनी। चौथे पे आते हो जिसे आप कहते हो पॉलीएंड्री। और एक और पे आ जाओ, चौथा पांचवा एक साथ समझना, पॉलीगैमी। देखो यही ये दो शब्द है ना, इन पे आपको फोकस करना। देखो इसका मतलब लिख देता हूं, अ वुमेन हैज, वुमेन हु हैज मोर देन वन हस्बैंड। एक औरत जिसके एक से ज्यादा पति हो। एक साथ नहीं कह रहा, ठीक है ना, छोड़ छोड़ के भी हो सकता है। इसके साथ अ मैन हु हैज मोर देन वन वाइफ। देखे तो इसको कॉन्ट्रास्ट में याद करोगे तो आपको आसानी रहेगी। पॉलीएंड्री मतलब एक औरत जिसकी एक से ज्यादा पति हो, और पॉलीगैमी मतलब एक आदमी जिसकी एक से ज्यादा औरतें हो, ठीक है ना। तो पॉली ये वर्ड था, इससे ऐसे ऐसा नहीं है, इतने ही है। जैसे मैंने एक पॉलीथीन लिख दिया था, तो पॉलीथीन में क्या होता है, इथीन के मॉलिक्यूल बहुत बार होते हैं, इसीलिए इसका नाम पॉलीथीन होता है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी। पॉलीमॉर्फस, मॉर्फस मतलब होता है, मैं लिख देता हूं,
पॉलीमॉर्फस, मॉर्फस मतलब होता है शेप, समझ लो आकार, पॉली मतलब मैनी, तो जो कई आकार में मिले दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फस। तो आप समझे मेन खेल है इस वर्ड का, आप इस रूट वर्ड को पकड़े रखोगे तो आपको बहुत आसानी होगी चीजों को डील करने में। अब आते हैं अगला रूट वर्ड जिसका नाम है पैन। पैन का मतलब होता है ऑल, सभी। अब ये किस तरीके से आएगा ये देखते हैं। जैसे पहले आता है पैन ह्यूमन। पैन ह्यूमन मतलब होता है फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, मतलब पूरी मानवता के लिए, मतलब सभी लोगों के लिए, पूरी, जो भेदभाव ना करे कि कौन कैसा है, मानवता के लिए, ठीक है ना। पैन मतलब ऑल, ह्यूमन मतलब ह्यूमैनिटी, बहुत आसान है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा आपके पास आता है पैनथिज्म। लिखा हुआ कहीं भी मिल जाएगा किताब में ये, लेकिन जिस तरीके से मैं कोरिलेट कर रहा हूं चीजों को वो नहीं मिलेगा किताब में, ठीक है ना। और भी करा रहे हैं लेकिन अब आप यहां देख रहे हो तो यही कर लो। देखो थिज्म मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना भगवान की, ठीक है ना। तो पैंथिज्म मतलब जो सभी भगवान को पूजा करता हो, वर्शिप, वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स, सभी भगवान को मानने वाला, सभी भगवान को मानने वाला, ठीक है ना। देखो भगवान को मानने वाला अलग होता है, सभी भगवान को मानने वाला अलग होता है। अगला आता है पैनोरमा। पैन मतलब ऑल, तो एक्चुअल में इसे कहते हैं एन ऑल राउंड व्यू, एन ऑल राउंड व्यू, हिंदी में कहते हैं नक्शा। चौथा अगला आता है पेनेसिया। ये तो सुना होगा आपने, पेनेसिया मतलब होता है अ क्योर फॉर ऑल डिजीज या प्रॉब्लम। इसे रामबाण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं आपको एक बाण, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, उसका भी ध्यान रखना। जब हमने वो कैप सीखना शुरू की थी तो हम क्या करते थे, आपके आसपास देखो, मानो किसी भी दुकान का कोई नाम होगा, जैसे एक दुकान का नाम मैंने देखा था प्रोवोग्यू। प्रो मतलब होता है फेवर या सपोर्ट, वग्यू मतलब होता है फैशन। तो इस दुकान के नाम के थ्रू ये कहना चाह रहा है कि ये फैशन वाले ब्रांड कपड़े, फैशन वाले कपड़े लगता है, जो लेटेस्ट फैशन आ रहा हो या फैशन वाले। ऐसी आपने देखा हो, किसी ने नोटिस करा हो, कमेंट में बताना कि पेनेसिया क्लिनिक मैंने बहुत जगह नाम देखा है। बहुत डॉक्टरों के दुकान का, जो दुकान के क्लिनिक होता है, डॉक्टर के क्लिनिक होते हैं, उनका नाम पेनेसिया बहुत होता है, क्योंकि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी क्लिनिक में जो भी आएगा उसकी बीमारी का इलाज हम करेंगे। आप अपने आसपास जितनी भी दुकान के नाम हो, देखो किसी ने कुछ भी नाम रखा हो ना, वो जैसे एक नाम रखा हमारे ताऊ के लड़के, हमारे भाई ने, कियान, ठीक है ना, तो इसका भी कोई मतलब होगा। तो इसका किसी फॉरेन लैंग्वेज में मतलब होता है राइजिंग स्टार। यानी कि मैं बस इस नाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या बता रहा हूं कि हर चीज का कोई मीनिंग होता है। तो अगर आप क्यूरियस बन जाओ, अगर आप हर चीज को सीखने वाले बन जाओ, तो ग्रामर या वोकैब तो अपने आप ही हो जाएगी, ठीक है ना। अगला आता है, कोविड होने के बाद ये तो सबको पता चल गया, पेंडेमिक। पेंडेमिक मतलब होता है अफेक्टिंग ऑल, जो सभी को प्रभावित करे। जैसे कोविड को पेंडेमिक डिक्लेयर कर रखा था, क्योंकि ये नहीं देख रहा था, छोटा बड़ा गरीब अमीर सबको हो रहा था, है ना। चलो कोविड का जो, चलो छोड़ो ये सब चीजें, ठीक है ना, पेंडेमिक, ठीक है ना। मैं
एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एंडेमिक। स्पेलिंग एंडेमिक, एंडेमिक सही है शायद। एक होता है एपिडेमिक। कमेंट में आपको तीनों के आंसर लिखने कैसे, पेंडेमिक लिखना है, फिर इक्वल टू, एंडेमिक इक्वल टू और एपिडेमिक इक्वल टू। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इसके वजह से, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम सीरीज को चलाते रहेंगे और आई होप आपको पसंद आ रहा है, ठीक है ना तरीका। ठीक, जैसे ही वो रूट वर्ड हो जाएंगे फिर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फिर हम पेपर पे आएंगे, ठीक है ना। पेपर में आने में थोड़ा सा समय लगेगा इंग्लिश में, एटलीस्ट 1.5 महीने। तो 1.5 महीने अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको बहुत 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 हेल्पफुल मिलेगा इन सब चीजों में। और मैं चाहूं तो वीडियो को 1 घंटे की बना के बहुत सारे वर्ड एक साथ कर सकता हूं, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही नहीं है, ठीक है ना। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे सजेशन में जरूर बताना, ठीक है ना। आई विल वेट फॉर योर सजेशन। ओके ना, थैंक यू।